हेलो दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे 9th क्लास का हरियाणा बोर्ड का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार सॉल्व होता है। तो इसमें हमारे MCQ क्वेश्चन लगभग 42 नंबर के आए हैं। तो इस प्रकार है, जैसा कि हमें पहला क्वेश्चन है हमारा अलंकारों का। जैसे रघुपति राघव राजा राम, ये हमारा अनुप्रास अलंकार बनता है, क्योंकि इसमें र की आवृत्ति आती है, इस वजह से ये अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा हमारा हरिपद कोमल कमल से, तो इसमें रूपक अलंकार नहीं बनेगा, इसमें बनेगा उपमा अलंकार। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों के अंतर समानता यानी भेद पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन बनता है हमारा तत्सम शब्द के दो उदाहरण देने। तो तत्सम शब्द हमारे वो होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, जैसे हमारा मयूर है, गज है, ये हमारा इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा उपसर्ग और प्रत्यय निकाल लें। अशिक्षा और कड़वाहट, अशिक्षा में अ उपसर्ग होगा और कड़वाहट में कड़वा हमारा उपसर्ग होगा। उसी प्रकार प्रत्यय में हमारी शिक्षा और आहट होगा। उपसर्ग में हम आरंभ का शब्द देखते हैं और प्रत्यय में हम पीछे का शब्द देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है मुहावरे, जिसमें आंखें चार होना का अर्थ होता है आमने सामने होना। और उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हमारा दर दर की ठोकरें खाना, जिसका अर्थ होता है परेशान होकर घूमना। अगला क्वेश्चन हमारा स्वर रहित र यानी र में प्रयोग करने वाला एक शब्द लिखना है। जैसे कर्म, कर्म में हमारा र नहीं दिखता, किंतु ऊपर वाला जो मात्रा है वो हमारी र की होती है। इसी प्रकार कार्य है, एक शब्द बोला है, इस वजह से हमने ये दो करे हैं। अगला है संयुक्त व्यंजन में श्रय वर्ण का विच्छेद करना। श्रय बनता है हमारा श धन रे से, तब बनता है हमारा श्रय। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित शब्दों में से समाज विग्रह कर समाज का नाम लिखें। जैसे आजीवन, जीवन पर्यंत, जो हमारा अव्ययी समास होगा। उसके बाद आता है हमारा चौराहा, चार राहु का समूह, जिसमें संख्याओं के साथ समूह दिया जाए वो होगा हमारा द्विगु समास। नेक्स्ट है हमारा विलोम शब्द, साकार, साकार का हमेशा होता है निराकार। साकार होता है किसी चीज़ का रूप, निराकार होता है जिसका कोई रूप ना हो। उसी प्रकार उत्थान, उत्थान का होता है आरंभ होना, तो उसका विलोम होगा पतन। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द बताएं। जैसे हमारा राजा का होगा नरेश भूपति आदि, और ईश्वर का होगा प्रभु परमेश्वर। इसके बाद हमारे बुक के क्वेश्चन आंसर आते हैं जो हमारे काव्यखंड में से। जैसे कबीर के अनुसार हंस कहाँ केली करता है, केली मतलब खेलता है, तो वो है हमारा मानसरोवर में। अगला क्वेश्चन है हमारा कवि ने ज्ञानी किसे कहा है। तो कवि ने ज्ञानी उसे कहा है जो स्वयं को जानता हो। अगला क्वेश्चन गोपी, गोपियाँ श्री कृष्ण की कौन सी वस्तु धारण नहीं करना चाहती। तो गोपियाँ कृष्ण की मुकुट को धारण नहीं करना चाहती। अगला क्वेश्चन कवि माखनलाल चतुर्वेदी कौन सा गहना पहना हुआ है। तो वो गहना है हथकड़ी, क्योंकि वो उस समय जेल में थे, तो हथकड़ी एक गहने के समान माना गया है। कैसी सड़क से बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कोहरे से ढकी सड़कों से बच्चे काम पर जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मौको ढूंढो कहाँ रे बंदे, पद में किसको ढूंढने की बात कही गई है। तो इसमें ईश्वर के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन कवि रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। तो ये हमारा गोवर्धन पर्वत का है। अगला क्वेश्चन रस्सी कच्चे धागे की कहने के पीछे कवित्री का क्या आशय है। तो आशय हमारा सांस, जिस प्रकार नाव को रस्सी खींचती है उसी प्रकार मनुष्य के जीवन को सांसें खींचती हैं। या लुढ़की अरु कमराई पर सविये में कवि ने किस प्रदेश की प्रशंसा की है। तो यहाँ पे ये हमारा होगा ब्रज। अगला क्वेश्चन हमारा गोपियों ने श्री कृष्ण का कौन सी चीज़ संभाली नहीं जाती। तो ये है कृष्ण की मुस्कान। कवि माखनलाल चतुर्वेदी कहाँ बंद थे। तो वो जेल में बंद थे। गोपियाँ सिर पर क्या धारण करना चाहती हैं। तो ये है मोरपंख। अगला क्वेश्चन ये हमारे क्वेश्चन
किताब के गद्य खंड से हैं। कांजी हाउस में कौन सा भाग कौन नहीं भागा था? तो यहाँ पे हमारे गधे जो हैं वो नहीं भागे थे। कूची कूची का अर्थ क्या है? कूची कूची का अर्थ होता है दया दया। सालिम अली ने बचपन में गौरैया को किससे मार गिराया? तो वो थी एयर गन। जैसे बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो एयर गन छोटी छोटी राइफलें लेते हैं, बंदूक लेते हैं। अगला है पनहिया का क्या अर्थ है? जो पनहा होती है इनको हम बोलते हैं जूतियाँ। ये देहाती वर्ड है जिसे हम देशज शब्द कहते हैं। हीरा और मोती किसके घर से भाग गए? तो हीरा और मोती गया के घर से भाग गए। जो अगला क्वेश्चन, तिब्बत में राहगीरों का सबसे बड़ा भाग किसके हाथों में था? तो वो था हमारा बौद्ध मठों के हाथों में। अगला, सालिम अली कौन थे? तो सालिम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे, बर्ड वाचर। अगला क्वेश्चन, मिट्टी पर पड़ने वाले पहली बंदूक का असर जानने वाला नेता कौन था? तो वो था चौधरी चरण सिंह। झूरी के दोनों बैल किस जाति के थे? वो थे पछाई जाति के। घोड़ा कैसे चलने लगा? तो घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा। हीरा और मोती एक दूसरे से विचार विमर्श कैसे किया करते थे? तो वो है मूक भाषा से। किस स्थान पर मरने वाले का कोई परवाह नहीं करता? तो ये होता है निर्जन स्थान, जिसे हम बोलते हैं लावारिस। तो यहाँ पर मरने वाले की कोई परवाह नहीं करता। इसके बाद हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं मुहावरे के। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी हमारे 2 नंबर में दिए हैं। जैसे आँखों का तारा, बहुत प्यारा। उसके बाद कान भरना, चुगली करना। तो इस प्रकार हमारे ये क्वेश्चन 42 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो ये हमारा हिंदी का सॉल्व पेपर था।